नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज मैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी भूत शीर्षक से दूसरा भाग लेकर आई हूँ। मित्रों, कहानी प्रस्तुत करने से पहले आप लोगों से मेरा एक अनुरोध है कि अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं पूरी कहानी आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। प्रस्तुत है आगे कहानी। एक बार बिन्नी का बाप आकर उसे अपने साथ ले गया। बिन्नी ने रो रो कर दुनिया सिर पर उठा ली। इधर चौबे जी को भी दिन काटना कठिन हो गया। 1 महीना भी न गुजरने पाया था कि वह फिर ससुराल गए और बिन्नी को लिवा लाए। बिन्नी अपनी माता और पिता को भूल गई। वह चौबे जी को अपना बाप और मंगला को अपनी माँ समझने लगी। जिन्होंने उसे जन्म दिया था वे अब गैर हो गए। कई साल गुजर गए। वकील साहब के बेटों के विवाह हुए। उनमें से 2 अपने बाल बच्चों को लेकर अन्य जिलों में वकालत करने चले गए। 2 कॉलेज में पढ़ते थे। बिन्नी भी कली से फूल हुई। ऐसी रूप गुण सील वाली बालिका बिरादरी में और न थी। पढ़ने लिखने में चतुर, घर के काम धंधों में कुशल, बूटे कसीदे और सीने पिरोने में दक्ष, पाक कला में निपुण, मधुर भाषणी, लज्जाशील, अनुपम रूप की राशि। अंधेरे घर में उसके सौंदर्य की दीव्य ज्योति से उजाला होता था। उषा की लालिमा में, ज्योत्सना की मनोहर छटा में, खिले हुए गुलाब के ऊपर सूर्य की किरणों से चमकते हुए वह तुषार बिंदु में भी वह प्राणप्रद सुषमा और वह शोभा न थी। श्वेत हे मुकुटधारी पर्वत में भी वह शीतलता न थी जो बिन्नी अर्थात बिंधेश्वरी के विशाल नेत्रों में थी। चौबे जी ने बिन्नी के लिए सुयोग्य वर खोजना शुरू किया। लड़कों की शादियों में दिल का अरमान निकाल चुके थे। अब कन्या के विवाह में हौसले पूरा करना चाहते थे। धन लुटाकर कीर्ति पा चुके थे। अब दान दहेज में नाम कमाने की लालसा थी। बेटे का विवाह कर लेना आसान है, पर कन्या के विवाह में आबरू निभा ले जाना भी कठिन है। नौका पर सभी यात्रा करते हैं। जो तैर कर नदी पार करे वही प्रशंसा का अधिकारी है। धन की कमी न थी। अच्छा घर और सुयोग्य वर मिल गया। जन्म पत्र मिल गए, बनावट बन गया, फलदान और तिलक की रस्में भी अदा कर दी गईं। पर हाय रे दुर्दैव, कहाँ तो विवाह की तैयारी हो रही थी। द्वार पर दर्जी, सुनार, हलवाई सब अपना अपना काम कर रहे थे। कहाँ निर्दय विधाता ने और ही लीला रच दी। विवाह के 1 सप्ताह पहले मंगला अनायास बीमार पड़ी। 3 ही दिन में अपने सारे अरमान लिए हुए परलोक सिधार गई। संध्या हो गई थी। मंगला चारपाई पर पड़ी हुई लेट रही थी। बेटे, बहुए, पोते, पोतियां सब चारपाई के चारों ओर खड़े थे। बिन्नी पैताने बैठी मंगला के पैर दबा रही थी। मृत्यु के समय की भयंकर निस्तब्धता छाई हुई थी। कोई किसी से न बोलता था। दिल में सब समझ रहे थे क्या होने वाला है। केवल चौबे जी वहाँ न थे। सहसा मंगला ने इधर उधर इच्छापूर्ण दृष्टि से देखकर कहा, जरा उन्हें बुला दो, कहाँ हैं? पंडित जी अपने घर के कमरे में बैठे रो रहे थे। संदेश पाते ही आंसू पोंछते हुए घर में आए और बड़े धैर्य के साथ मंगला के सामने हो गए। डर रहे थे कि मेरी आंखों में आंसू की एक बूंद भी निकली तो घर में हाहाकार मच जाएगा। मंगला ने कहा, एक बात पूछती हूँ, बुरा न मानना बिन्नी। बिन्नी तुम्हारी कौन है? पंडित जी, बिन्नी कौन है? मेरी बेटी है। और कौन है? मंगला, हाँ, मैं तुम्हारे मुंह से यही सुनना चाहती थी। उसे सदा अपनी बेटी समझते रहना। उसके विवाह के लिए मैंने जो जो तैयारियां की थी उनमें कुछ काट छांट मत करना। पंडित, इसकी कुछ चिंता न करो। ईश्वर ने चाहा तो उससे कुछ ज़्यादा धूमधाम के साथ विवाह होगा। मंगला, उसे हमेशा बुलाते रहना। तीज त्योहार में कभी मत भूलना। पंडित, इन बातों की मुझे याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। मंगला ने कुछ सोच फिर कर कहा, इसी साल विवाह कर देना। पंडित, इस साल कैसे होगा? मंगला, यह फागुन का महीना है, जेठ तक लगन है। पंडित, हो सकेगा तो इसी साल कर दूंगा। मंगला, हो सकने की बात नहीं, जरूर कर देना। पंडित, कर दूंगा। इसके बाद गोदान की तैयारी होने लगी। बुढ़ापे में पत्नी का मरना, बरसात में घर का गिरना है, फिर उसके बनने की आशा नहीं होती। मंगला की मृत्यु से पंडित जी का जीवन अनियमित और विशृंखल सा हो गया।
लोगों से मिलना जुलना छूट गया। कई दिन कचहरी ही न जाते, जाते भी तो बड़े आग्रह से, भोजन से अरुचि हो गई। विंध्येश्वरी उनकी दशा देखकर दिल में कूटती और यथासत्य उनका दिल बहलाने की चेष्टा करती। वह उन्हें पुराणों की कथाएं पढ़कर सुनाती, उनके लिए तरह तरह की भोजन सामग्री पकाती और उन्हें आग्रह अनुरोध के साथ खिलाती थी। जब तक वह खा न लेते आप कुछ न खाती। गर्मी के दिन थे, रात को बड़ी देर तक उनके पैताने बैठी पंखा झला करती और जब तक वह न सो जाते तब तक आप भी न सोने जाते। वह जरा भी सिरदर्द की शिकायत करते तो तुरंत उनके सिर में तेल डालती। यहाँ तक कि रात को जब उन्हें प्यास लगती तब वह खुद दौड़कर आती और उन्हें पानी पिलाती। मित्रों, आगे की कहानी मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।